अगर शौहर जालिम हो तो औरतें घर से भागा ना करे, जल्दी से तलाक का मुतालबा ना करे, जल्दी से घबराए नहीं। मर्दों को तो ये कहा, औरतों के मामले में डबल बात कही गई। इरशाद फरमाया अगर बीवी जालिम बद और बद अखलाक शौहर के जुल्म पे सब्र करे। देखो सब्र किसे कहते हैं पहले ये समझे। सारी दुनिया में ढिंडोरा पीटे कि मेरा शौहर ऐसा और बदमाश और ये और वो, और फिर उस बाप धमकी दे के केस कर देंगे और जेल की सलाखों के पीछे डाल देंगे और ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, फिर घर आके कहे मैं तो सब्र करती हूँ अपने शौहर की तकलीफ। ये सब्र नहीं है। सब्र का मतलब ये है कि किसी को खबर भी ना हो कि तुम पर क्या बीत रही है। शौहर भी सब्र का मतलब होता है रुक जाना। सब्र का मतलब होता है रुक जाना। किसी चीज से रुकने को सब्र कहते हैं। जब कोई मरता है तो हम कहते हैं सब्र करो, मतलब क्या, यानी आप रुक जाओ, अल्लाह की हद को न तोड़ो। रोने से रुको, नौहा से रुको, आवो बुका से रुको। रुकने का नाम सब्र है। इसीलिए रोजे को भी सब्र कहते हैं, क्योंकि रोजे में इंसान रुकता है खाने से, पीने से और वजीफे ज़ौजियत से रुकता है। इसी को रोजा कहते हैं। तो अगर शौहर बदअखलाक मिल गया और उस पर कोई औरत सब्र करे तो आका अलैहिस्सलाम ने फिर वहां तो एक मुकद्दस मर्द का नाम लिया, हालांकि उनकी कोई मिसाल नहीं, नबी और गैर नबी में कोई तकाबुल नहीं है, लेकिन यहां अब अंदाज बदल गया। आका इरशाद फरमाते हैं अगर औरत सब्र करे शौहर की बदखुल्की पर तो अल्लाह उसे हजरत मरियम और हजरत आसिया के सब्र का सवाब अता फरमाता है। अब यहाँ दो औरतों का तस्करा फरमाया, हजरत मरियम का, नबी की माँ है, और हजरत आसिया ये फिरौन की बीवी है, और ये वो मुकद्दस खातून है जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में फरमाया है। और इनका सब्र क्या था, हजरत आसिया का सब्र क्या था। अब यहां एक बात सुने, फिरौन जैसा शौहर और आसिया जैसी बीवी, मतलब जहन्नमी के घर में जन्नती। अल्लाह का इंतखाब देखें, कुदरत का इंतखाब देखें। यानी अगर उस दौर का सबसे बदतरीन कोई मर्द था वो फिरौन था, और उस दौर की सबसे बेहतरीन कोई बीवी थी तो वो हजरत आसिया थी। आखिर आसिया को फिरौन के घर में, भाई अल्लाह तो जोड़े अल्लाह बनाता है, तो फिरौन के घर में आसिया को क्यों पहुंचा दिया? उसकी हिकमत है। उसकी वजह यह है, बहुत सी हिकमतों में से एक हिकमत यह है कि चूंकि फिरौन के घर में अपने महबूब पैगंबर हजरत मूसा की परवरिश करनी थी, तो मूसा को पहुंचाने से पहले हजरत मूसा के लिए मोमिना गोद का इंतजाम हजरत आसिया की शक्ल में कर दिया गया। और ये भी आप सुन लें कि जिस दिन से हजरत आसिया फिरौन के घर गई, अल्लाह ने फिरौन से मर्दाना ताकत को छीन लिया ताकि हजरत आसिया रदी अल्लाह तबारक व ताला अन्हा के करीब फिरौन न जा सके। और बास सूफिया ने यह बयान फरमाया, चूंकि हजरत आसिया जन्नत में मुस्तफा जाने रहमत के निकाह में आने वाली थी, इसलिए अल्लाह तबारक व ताला ने फिरौन के हाथों से फिरौन के घर में पहुंचने के बाद भी उनकी यूं हिफाजत फरमाई। ये वो मुकद्दस खातून है हजरत सैयदा आसिया। तो फिरौन ने सबको कहा मैं खुदा हूं, मैं खुदा हूं, मैं, सबने उसको जिसने मानना था खुदा मान लिया। आसिया ने नहीं माना, मैं तुझे खुदा नहीं मानू। अच्छा, छुपाया भी नहीं बल्कि बताया मैं तुझे खुदा नहीं मानू। फिरौन रोजाना हजरत आसिया को अपने सिपाहियों के जरिए से बुलवाता और कहता मुझे सजदा करो। आप कहती मैं तुझे सजदा नहीं करूंगी। तो जानते हैं क्या करता, दीवार से हजरत आसिया को लगा दिया जाता। समझाने के लिए बता रहा हूं,
जो रिवायतों में आया है ताकि आप उसको समझ सकें। और खवातीन अगर देख रही तो जरा तसव्वुर करें कि सब्र आसिया क्या है, हजरत सैयदा आसिया का सब्र क्या है। दीवार से लगा देता, हाथों के अंदर खूंटी ठोकी जाती, खूंटी समझते, कील, खूंटी ठोकी जाती हाथों में, पैरों में, पंजों में, और धूप में हजरत आसिया को खड़ा करके कहा जाता, बोल अब खुदा मानती है कि नहीं। हजरत आसिया कहती नहीं, मेरा खुदा तो वही है जो मूसा का रब है। इस तरह तकलीफ दी जाती, अजियत दी जाती, सबसे अपने आप को खुदा मनवाया, मगर खुद की बीवी से खुदा न मनवा सका। और हजरत आसिया के सर में इस तरह से एक दिन खूंटी डाली गई, पेट में खूंटी डाली गई, उसी हालत में सैयदा आसिया की शहादत हो गई। आका फरमाते, किधर ये मेहनत, कहाँ ये खूंटियां, कहाँ ये सर में खूंटियां ठुकवाना, कहाँ ये सीने में खूंटियां ठुकवाना, कहाँ पेट में खूंटियां ठुकवाना, और कहाँ शौहर की अजियत पे सब्र करना। आका फरमाते, जो बीवी अपने शौहर की बदखुल्की पे सब्र करे, अल्लाह उसे हजरत मरियम और हजरत आसिया के सब्र का सवाब अता फरमाए।